तो आज बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 या एनसीएफ 2005 की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1986 में जब नई शिक्षा नीति बनी थी तो उसकी समीक्षा के लिए 1993 में यशपाल समिति ने बिना बोझ की शिक्षा की अनुशंसा की थी, जिसमें पाठ्यचर्या के बढ़ते बोझ की समस्या पर और दिए गए विश्लेषण और सुझावों को देखकर ही एनसीएफ 2000 की समीक्षा की गई। और इसकी समीक्षा हेतु यूजीसी के जो पूर्व अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, तो उनकी अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया था और इसमें कुल 38 सदस्य थे और 3 सदस्य एनसीईआरटी के भी थे। वो सदस्य डॉक्टर रंजना अरोड़ा, डॉक्टर अमरेंद्र बेहेरा और आर मेघनाथन। तो ये तीनों भी जो है उन 38 सदस्यों में शामिल थे और इसकी कार्यशाला एनसीईआरटी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। एनसीएफ 2005 की जब शुरुआत होती है तो यह शुरुआत रवींद्रनाथ टैगोर के एक निबंध सभ्यता और प्रगति से होती है और इसमें बताया जाता है कि जो सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी होती है। अच्छा, ये एनसीएफ 2005 ये देश की चौथी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है और विदित हो कि इसके पहले 1975, 1988 और 2000 की एनसीएफ भी है। और यदि चौथी एनसीएफ 2005 की बात की जाए तो इसका अनुवाद जो हुआ वो संविधान की दी हुई जो है 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं में किया गया। इस तरह जो 22 भाषाएं थी उन सभी भाषाओं में एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया। एनसीएफ 2005 17 राज्यों के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया और एनसीईआरटी ने सभी राज्यों को अपनी स्थानीय भाषा में एनसीएफ को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान भी दिया था। बालकों को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें पाठ्यक्रम को अधिक व्यवहारी बनाने पर भी जोर दिया जाता है। साथ ही साथ इस एनसीएफ में मुख्य सिद्धांत भी बताए गए जो इस प्रकार हैं, जैसे रटने की विधि को मुक्त किया जाए, अर्थात उसको जीवन से जोड़ो, व्यवहार से जोड़ो, उदाहरणों के माध्यम से जोड़ा जाए और ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन के साथ भी जोड़ा जाए, तभी बच्चा कंफर्टेबल महसूस करेगा। इसके साथ साथ कक्षा कक्ष को गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए, अर्थात जो परीक्षा प्रणाली है उनको गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए ताकि बच्चे के ऊपर भार न पड़े और उसको एग्ज़ाम से डर भी ना लगे। तो इस प्रकार से उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है। और हाँ, पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना रह जाए, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक तक ही सीमित ना रहे, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी भी तैयार हों। इस प्रकार से इसके जो है कुछ मुख्य सिद्धांत बताए गए। एनसीएफ के अंतर्गत एनसीएफ 2005 के अंतर्गत इसके 5 भाग हैं। पहला परिप्रेक्ष्य, दूसरा सीखना और ज्ञान, तीसरा पाठ्यचर्या क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, और चौथा है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, पांचवा व्यवस्थागत सुधार। एनसीएफ 2005 ने सुझाव के रूप में भी कुछ बिंदु बताए, जैसे भौतिक संसाधन है। अब भौतिक संसाधन में आपका शुद्ध जल की व्यवस्था हो गई, बुनियादी भौतिक संसाधन हो गए, फर्नीचर की व्यवस्था, शौचालय है, किताबें भी जो है अनिवार्य होनी चाहिए। और उसके साथ साथ एनसीएफ 2005 ने ये भी बताया कि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए और बस्ते के बोझ को कम भी किया जाए और शारीरिक दंड पर भी रोक लगाई। व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया, नवाचार को भी बढ़ावा दिया, कल्पना, मौलिकता, अभिव्यक्ति की प्रस्तुति, इसको महत्व दिया,
मानसिक योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम होना चाहिए और बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। साथ साथ जो है शिक्षा और रटंत प्रणाली से मुक्ति मिलनी चाहिए शिक्षा को, और जो सतत आंतरिक मूल्यांकन है उसको बढ़ावा देना चाहिए। एनसीएफ ने यह भी बताया कि कक्षा में एक समावेशी वातावरण जो तैयार किया जाना चाहिए जिससे बच्चों को लाभ हो, और जो भी विषय हों किसी स्तर पर उन विषयों को परस्पर जोड़कर पढ़ाया जाए, अर्थात एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से एनसीएफ 2005 ने अपने कुछ सुझाव बताया कि बच्चों में रचनात्मकता का विकास करना चाहिए जिससे उनके सुनहरे भविष्य का निर्माण भी हो सके और अपना भारत अपने शिक्षा लक्ष्यों तक पहुंच सके, जिससे नए भारत का निर्माण भी हो सके। और कभी कोठारी कमीशन ने कहा भी था कि भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में आकार ले रहा है।